गंगा वर्सेस मंगा। बोलने वाला कुत्ता। गंगा एक कुत्ते को बड़े लाड और प्यार से अपने घर में पालती थी। उस कुत्ते की रोज की एक आदत थी कि जब भी मंगा रोज सुबह उठकर नींद से जागती थी, वो कुत्ता उसके सामने बैठकर मंगा को देखता रहता था। इसी तरह एक दिन सुबह जब मंगा अपने नींद से जागकर अपने हाथों को रब करके आंखें खोलकर देखती है, तो उसके सामने गंगा का कुत्ता बैठा हुआ था। छी, पता नहीं मेरी सास इस कुत्ते को कहाँ से ले आई। सुबह सुबह भगवान के दर्शन के बदले इसके दर्शन हो जाते हैं, इसीलिए एक दिन भी मेरा अच्छा नहीं जा रहा। किसी न किसी तरह इस कुत्ते को इस घर से भगा देने का मुझे प्लान सोचना पड़ेगा। इस तरह मन में सोचकर मंगा बिस्तर से नीचे उतरती है और बड़े गुस्से से उस कुत्ते को घूरते घूरते वो हॉल में पहुंचती है। तब वहीं बैठी गंगा बोली, अरे बहू, इतनी देर से उठती हो रोज? अच्छा, जल्दी जा और उस कुत्ते को जरा बाहर घुमा के ले आ। पता नहीं कितने देर से उसने रोक के रखा है अपने आप को। ये बात सुनते ही मंगा अपने मन में सोचती है, हाँ, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। इस कुत्ते को बाहर जाना है तो मैं इसे क्यों बाहर घुमा के लाऊं? छी, रोज इसकी सेवा कर करके मैं तो थक चुकी हूँ। कुछ न कुछ करके इस कुत्ते को इस घर से भगा देना होगा। इस तरह वो मन में सोचे जा रही थी। तब गंगा गुस्से से बोलती है, क्या बात है मंगा, इस तरह पत्थर की तरह खड़ी क्यों हो गई? अपने ब्लैकी को घुमाने ले जा रही है या नहीं? हाँ सासू माँ, वही सोच रही थी, वरना आप मुझे छोड़ने वाली हो क्या? इस तरह बोलकर वो उस कुत्ते को ले जाकर रोड पर बाहर घुमाने ले जाती है। छी, कैसी हो गई है मेरी जिंदगी। इस कुत्ते का 1 नंबर और 2 नंबर होते होते मुझे इसे घुमाते ही रहना पड़ेगा। मुझे तो इसका गला घोटकर मार डालने का मन कर रहा है। इस तरह मंगा बड़बड़ा रही थी। तब वो कुत्ता मंगा को बड़े गुस्से से घूर रहा था। ऐसे क्या देख रही है मुझे? ऐसे घूर रही है जैसे मुझे खा जाएगी। तुझे मेरी बातें समझ में आ रही हैं क्या? हाँ, अगर तुझे समझ में आया होता तो इतने दिनों से मैं तुझे जितनी गालियाँ दे रही हूँ ना, सुनकर तू कब का भाग चुकी होती। इस तरह मन में सोचकर वो उस कुत्ते को लेकर इधर उधर घूम रही थी कि तभी उस कुत्ते के सामने दूसरा कुत्ता आ जाता है। उस दूसरे कुत्ते को देखते ही ब्लैकी मंगा को खींचते हुए वापस ले जाने लगा। अरे रुक जा, ऐसे क्यों खींचे जा रही है? अरे ब्लैकी रुक जा, मैं गिर जाऊंगी। इस तरह चिल्लाने पर भी ब्लैकी रुकी नहीं और वो उस दूसरे कुत्ते के पास जाकर बोली, हाय, कैसे हो? तुम्हें देखकर कितने दिन हो गए पता है? ये सब तो बड़ी लंबी स्टोरी है। पहले तू अपने बारे में बता, कैसे हो? तेरी जिंदगी तो बहुत अलग हो गई है। अब तेरे पास तो राजमहल जैसा घर, बॉडीगार्ड जैसी ओनर। तुझे देखता हूँ ना तो मुझे बहुत जलन होती है। अरे चुप, क्या ये तुझे बॉडीगार्ड जैसी दिखाई दे रही है? ये मेरे लिए मौत की देवता लग रही है। अब इसके आलस का क्या कहूँ। रोज 10 बजे नींद से जागती है, तब तक मुझे अपने आप को रोकने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। मैं इसके बिस्तर के पास जाकर इंतजार करता रहता हूँ कि कब ये नींद से जागेगी और कब मुझे बाहर लेकर आएगी। और ये महारानी जब नींद से उठती है तो हर रोज मुझे मारने के प्लान्स करती रहती है। ये सब जानकर मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन अपनी ओनर गंगा जी का चेहरा देखकर मैं सब कुछ निगल जाता हूँ। ब्लैकी की सारी बातें सुनकर दूसरा कुत्ता, क्या कहा? तुझे इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं? तेरी दुखड़े सुनकर तो मेरा दिल बहुत उदास होता जा रहा है। तेरी जिंदगी से तो मेरी जिंदगी ही बेटर है। अच्छा ठीक है, अब तू जा। कब से देख रहा हूँ कि तेरी ओनर हमारे तरफ घूर घूर के देखे जा रही है कि घर जाते ही तुझे खाने के बदले ढेर सारे मार खिलाने वाली है ये। ठीक है, चलता हूँ, फिर कल मिलेंगे। इस तरह बातें करके ब्लैकी वापस मंगा के पास पहुँचता है। तब मंगा बोलती है, कब से उसे क्या बताए जा रही थी तू कि वो कुत्ता मेरी तरफ इतने गुस्से से देख रहा था? मेरी सासू माँ की मत मारी गई है कि तुझ जैसे कुत्ते को वो ध्यान रख रही है। चल घर चलते हैं, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी आज। इस तरह मंगा बोल रही थी तो कुत्ता मन में सोचता है, हाँ, बहुत सुन ली तेरी बातें। अगर मैं तुझसे डर रही होती ना तो इतने दिनों उस घर में नहीं टिकती। चल आज या तो तू रहेगी या मैं। इस तरह सोचते हुए दोनों चलते हुए आगे बढ़ने लगे। एक दिन मंगा जब घर साफ कर रही थी तो उसे एक पुरानी सी डायरी मिलती है। उस डायरी को मंगा के ससुर ने अपने कॉलेज के दिनों में लिखा था।
उसी वक्त मंगा के ससुर भी वहाँ पहुँचते हैं। वो मंगा के हाथ में अपनी पुरानी डायरी को देखकर बोलते हैं, अच्छा, तो ये डायरी तुझे मिली है। पता है, वो मेरे कॉलेज के जमाने की डायरी है। मैं जब कॉलेज में था, मैं जो भी कारनामे करता था ना, उन सबको इस डायरी में ही लिखता था। वो दोनों उस डायरी को पढ़कर हंसते रहते हैं। तब मंगा उसी डायरी में अपने ससुर के कार रेसिंग में कंपटीशन जीतने की एक फोटो देखती है। तब मंगा अपने ससुर से पूछती है, अरे ये क्या ससुर जी, आप कार रेसिंग में भी भाग लेते थे क्या? अरे भाग लेना क्या बहू, हमेशा मैं ही जीता करता था। वो अपने बारे में और अपने कार रेसिंग के बारे में सारी कहानियां मंगा को बताता है। एक दिन गांव में कार रेसिंग के बारे में ढिंडोरा पिटता है। ससुर जी, ये बहुत अच्छा चांस है, आप अपना टैलेंट दिखा दीजिए सबको। गांव में कार रेसिंग चल रहा है, किसी भी तरह आप ही को जीतना होगा। वो प्राइज मनी हमें ही मिलना चाहिए ससुर जी। नहीं बेटी, ये उतना आसान नहीं है। कॉलेज में पढ़ाई के बाद मैंने एक बार अपने गांव में कार रेसिंग में भाग लिया था, लेकिन उस वक्त मैं हार गया था। हमारे पास जो कार है उसे देखा ना तुमने, बहुत छोटी सी कार है, उसके छोटे छोटे व्हील्स भी हैं। उस कार में रेसिंग पर जाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने एक बार उसी गाड़ी में रेसिंग की थी, लेकिन कार की टायर पंचर हो गई थी और मैं उल्टा ही गिर गया था। पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत का फालूदा बन गया। इस तरह मंगा को समझाकर वो वहां से चले जाते हैं। तब मंगा कुछ देर सोचने के बाद गाड़ी के शेड के पास पहुंचती है। वहां वो अपना पुराना मारुति सुजुकी 700 कार को देखकर अपने मन में सोचती है, ससुर जी ने तो ठीक ही कहा था, इस गाड़ी के तो एकदम छोटे छोटे व्हील्स हैं, लेकिन इस गाड़ी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो तुरंत अपने मैजिक लैंप से अपने जीनी दोस्त को बुलाती है। अरे ओ जीनी, जल्दी जल्दी उठ, बाहर निकल। तब जीनी लैंप से बाहर आकर बोलता है, अरे क्या दीदी, मैं कितनी गहरी नींद में सो रहा था पता है। तब मंगा पूरी बात उस जीनी को समझाती है। सारी बात सुनने के बाद जीनी मंगा से कहता है, अच्छा दीदी, तो आप क्या चाहती हो? आप चाहती हो मैं उस कार के जाइंट जाइंट व्हील लगा दूं? इतने से काम के लिए इतना सारा बकवास क्यों किया? ऐसा बोलकर अपने जादू से उस गाड़ी के छोटे छोटे व्हील्स को बहुत बड़े बड़े आकार में बदल देता है। काम खत्म करके जीनी वापस उस लैंप में जाकर सो जाता है। ये सब देखकर मंगा मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलती है, आलसी राम कहीं का। इस तरह मन में हंसने के बाद वो तुरंत दौड़ते हुए अपने ससुर के पास जाकर उन्हें ये नई गाड़ी दिखाती है। अपने पुरानी गाड़ी पर बड़े बड़े से व्हील्स को देखकर मंगा के ससुर बहुत खुश हो जाते हैं। वो बड़े जोश में आ जाते हैं और कहते हैं, ऐसी गाड़ी में तो 1 मिनट में मैं सबको हरा सकता हूँ। चल बेटा, तुरंत जाकर कब जीत कर आते हैं। इस तरह बोलकर मंगा के ससुर रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब देखकर गंगा उनसे कहती है, अजी, ऐसी उम्र में ये रेसिंग आपको जरूरत है क्या? गंगा की बात सुनकर उसके पति बोलते हैं, वो आंखों पर चश्मा लगाते हुए, I may be old, but my blood is still young. इस तरह वो बड़े स्टाइल से और कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। रेस शुरू हो जाती है। वहाँ के सारे लोग इस जाइंट व्हील कार को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसा सोचा था उसी तरह वो जाइंट व्हील कार सब लोगों को पीछे हराते हुए आगे निकल जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उस जाइंट व्हील्स के भार को इंजन सह नहीं पाता है और इंजन काम करना बंद हो जाता है और गाड़ी अचानक से रुक जाती है। बहुत तेजी से चल रही गाड़ी अचानक से रुक जाने की वजह से मंगा का ससुर तेजी से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और दरवाजे को पकड़कर लटकने लगता है। ये देखकर गंगा डर जाती है और अपने मन में सोचती है, अरे रे, इस जाइंट व्हील की वजह से लगता है गाड़ी रुक गई है, अब क्या होगा?
इस तरह वो घबराने लग जाती है और वो तुरंत भागते हुए अपनी सास के पास पहुंचती है। इधर कार के दरवाजे को पकड़कर लटकता हुआ मंगा का ससुर इस तरह चिल्लाता रहता है, बचाओ, मुझे कोई बचाओ और नीचे उतारो। मेरी डार्लिंग गंगा, प्लीज हेल्प मी। जल्दी जल्दी आ, लगता है मेरी कमर टूट जाएगी। इस तरह वो दर्द से चिल्लाने लगता है और इधर गंगा मुस्कुराते हुए बोलती है, तुमने तो कहा था यंग ब्लड है, ये है वो है, बढ़ चढ़कर बातें की थी, अब क्या हुआ? इस तरह गंगा चिढ़ाते हुए बोलती है, अरे कुछ बोलने से पहले एक बार मेरी हालत को तो देख। ये भी कोई वक्त है मुझ पर मजाक उड़ाने का? प्लीज गंगा, मेरी मदद कर। इस तरह वो मदद की याचना करता है। तब मंगा भी अपनी सास गंगा की तरफ बड़े प्यार से देखकर बोलती है, प्लीज सासू माँ, कुछ कीजिए ना। इन सब की बातें सुनकर गंगा अपने मैजिक से अपने पति को वापस उस गाड़ी में बैठा देती है और साथ में उस गाड़ी के पुराने इंजन को निकालकर एक रॉकेट के इंजन को लगा देती है। उसकी वजह से वो कार सबसे तेज चलकर पूरी रेस जीत जाती है। इस तरह गंगा की मदद से मंगा के ससुर को कप मिल जाता है और मंगा को प्राइज मनी। इस तरह दोनों की मन की इच्छा पूरी हो जाती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।